मदीने तैयबा के बाहर एक जंगल, मुख्तसर सा जंगल मिला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत आयशा फरमाती है कि हुजूर रो पड़े, सवारी रोकी। रोते रोते सवारी से हुजूर उतरे और उस जंगल में गए, और वहाँ से जब वापस आए हुजूर तो मुस्कुराते हुए वापस आए। हज़रत आयशा कहती हैं मुझे ताज्जुब हुआ कि गए रोते रोते, आए हंसते हुए मुस्कुराते हुए। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो रोते हो, आए तो हंसते भी, ऐसा क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं इस जंगल में मेरी माँ हज़रत आमना की कब्र है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे अपनी माँ की याद आई, तो माँ की याद में मैं रोने लगा। लेकिन जब कब्र पे हाजिरी दिया, दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं के तुफैल मेरी माँ को दोबारा जिंदगी अता फरमाई, और कब्र से बाहर निकल कर मेरी माँ आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमे तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करके मेरी माँ फिर कब्र में चली गई, कब्र बंद हो गई। तो हुजूर फरमाते हैं कि रोया इसलिए था कि माँ की कब्र थी, और खुशी इसलिए हो गई कि अल्लाह ताला ने मेरी माँ को ईमान की दौलत अता फरमा दिया। इस हदीस से पता चला कि कब्रों पे जाना मेरे नबी से भी साबित है, इसलिए माँ बाप की कब्रों पे जाना चाहिए और उनकी बख्शिश की दुआ करवाना चाहिए, करना चाहिए। खुश नसीब हैं हमारे हाशिम भाई। कौन है हाशिम? तमियान फी मोमिन, हुजूर फरमाते हैं कि दो आदतें मोमिन में कभी जमा नहीं हो सकती। दो खसलतें ऐसी हैं जो मोमिन में नहीं पाई जा सकती। कौन कौन? नंबर एक पर सरकार फरमाते हैं अल बुखलो, बखीली, कि बखीली मोमिन के अंदर नहीं पाए जा सकते। वह दूसरे नंबर पर फरमाते वसूल खुल्क़े, और बद इखलाकी मोमिन के अंदर नहीं पाई जा सकती। जो मोमिन होगा बखील नहीं होगा, जो मोमिन होगा उसके अंदर बद इखलाकी नहीं पाई जाएगी। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए। हमें अपने भाइयों के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए, ईमान की निशानी है। हुजूर फरमाते एक दूसरी हदीस में मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन मुसलमान हो, फलियकरिम दैफहु, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला युज़ा जारह, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाए। हुजूर फरमाते जो मोमिन हो वो मेहमान की इज्जत करे और पड़ोसी को तकलीफ न दे। अब पड़ोसी कैसा भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, मेरे पैगंबर का फरमान है कि जो मोमिन होगा वो अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देगा। इसलिए हमें अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर सलूक करना है और अपने मेहमान की भी इज्जत करना है। यही हमारे ईमान की निशानी मेरे नबी ने बताई है। आज एक ज़माना गुजर गया, 1400 बरस हो गए, लेकिन हर मुसलमान हर मौके पर अपने नबी की मिलाद कराता है। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने हम लोगों से बहुत मोहब्बत की है। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअल लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, कि अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए एक दुआ अता फरमाई है। हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ कबूलियत के लिए दी है। फ़अज्जल कुल्लु नबिय्यिन फ़ी दावतिही, तो हर नबी ने अपनी अपनी वो दुआ मांग ली। व इन्नी इख्तिबातु लिशफ़ाअति उम्मती यौमल क़ियामा, और हुज़ूर फरमाते मैंने अपनी उम्मत के लिए वो दुआ पोशीदा रखी है क़यामत के दिन शफ़ाअत के लिए।
कि वो दुआ मैंने नहीं मांगी है, क़यामत के दिन मैं मांगूंगा ताकि अल्लाह ताला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। पता चला हुजूर को हम लोगों से इतनी मोहब्बत है। हुजूर कल क़यामत के दिन हम सब की शफ़ाअत करेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसवतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, उसवतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो इसलिए हम सब नबी की मिलाद में आते हैं और करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत अगर है तो नबी से इश्क है, मोहब्बत है। किसी ने, कहने वाले ने कहा है, इश्क नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और मैशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया, यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। आज हम लोग क्या मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत तो सहाबा ने नबी से किया है। लिखा है जिन्होंने हमसे ज्यादा मोहब्बत की। लिखा है कि एक जिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर में गया था, फला जिन ने फला बुत में जाकर के लाई, फला बुत में जाकर के उसने खुदा की वहदानियत के खिलाफ बोली बोली, आपके रिसालत के खिलाफ बोली बोली। तो लोग ईमान से दूर हो गए। तो लोगों ने कहा जुट जाओ, सब लोग आओ, देखो बुत के अंदर से आवाज़ आती है कि मोहम्मद अल्लाह के नबी नहीं है। तो सब लोग जमा हो गए। फिर वो जिन बोलने के लिए आ रहा था तो दूसरे जिन ने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया और जिन बुत में जा कर के बोल दिया कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल। तो हमसे ज़्यादा मोहब्बत जिन्होंने किया है, ऐ लोगों नबी से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो। हदीस पाक है, अनबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, हुज़ूर फरमाते हैं, बश्शिरुल मश्शाईन फ़िज़्ज़ुलम इलल मसाजिद। हुज़ूर फरमाते हैं, अंधेरी रातों में मस्जिद जाने वाले लोगों को खुशखबरी सुना दो कि जो अंधेरी रातों में मस्जिद नमाज बा जमात पढ़ने जाते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं उन्हें खुशखबरी सुना दो किस चीज़ की? बिन नूर यौमिल क़यामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा। ऐ लोगों मस्जिदों को आबाद किया करो। बड़ी खुशी हुई मस्जिद देखकर, मदरसा देखकर कि छोटे से गांव में अल्हम्दुलिल्लाह रिग्गुपुरवा के लोग बड़े काबिल तारीफ़ हैं कि इतनी अच्छी मस्जिद बनाई और मदरसा भी मेन रोड पे, और बहुत लंबी चौड़ी जगह है। अल्लाह ताला उस इदारे और मस्जिद चलाने वाले लोगों को दोनों जहान में अल्लाह खुश रखे। ऐ लोगों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में जाओ। अगर आज दुनिया में मस्जिदों से मोहब्बत करोगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत का साया तुमको मिलेगा। हुज़ूर फरमाते हैं, मन रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुन बिल मस्जिद
जो इंसान अपने दिल को मस्जिद से लगाएगा, इदा खराजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले तो दोबारा मस्जिद में पहुंच जाए, तो ऐसे आदमी को हुज़ूर फरमाते अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया नसीब करेगा। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों को पढ़ो, तभी अल्लाह ताला राजी होगा, अल्लाह के रसूल हमसे राजी होंगे। 3 चीज़ें हुजूर को बहुत पसंद हैं। हुजूर फरमाते हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीबो, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद है, जबकि हुजूर के बदन का पसीना खुशबू से कई गुना ज़्यादा महका करता था। एक सहाबियाँ जिनका नाम उम्मे सुलैम है, हुजूर अनस के चमड़े की बिस्तर पे लेटे थे, पसीना बदन से बहने लगा तो उम्मे सुलैम ने उसको पहुँच कर एक शीशी में रख लिया। फरमाती हैं उसके बाद मदीने तैयबा में एक लड़की की शादी हुई, वो दुल्हन बनी, तो उस दुल्हन को इतर नहीं लगाया गया बल्कि नबी का पसीना लगाया गया, तो वो दुल्हन महकने लगी, पूरी जिंदगी महकी। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो पूरी जिंदगी महके, फिर लड़कों के लड़के जो पैदा हुए वो भी पूरी जिंदगी महके। 7 नस्लों तक नबी के पसीने से उसकी औलादें महकती रहीं। ये मेरे नबी के पसीने की खुशबू थी। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो हुजूर का पसीना महकता था, तब हुजूर को खुशबू पसंद। हमारा आपका पसीना बदबू करता है, फिर भी हम खुशबू नहीं लगाते। ऐ लोगो साफ सुथरा रहा करो। हुजूर फरमाते तूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो मेरे नबी ने पाकी में रखी है। माँ बहनों को भी चाहिए कि पाको साफ रहें, मर्दों को भी चाहिए कि पाको साफ रहे, ताकि आधा ईमान महफूज हो। और पाकी और साफ सफाई का एक दूसरा फायदा यह है कि जब साफ सुथरा रहोगे तो घर में मोहब्बत होगी, फिर मियाँ बीवी में कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। शौहर साफ सुथरा रहे, पाक रहे, बीवी पाको साफ रहे, तो इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा होगी, तलाक की नौबत कभी नहीं आएगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नहीं नहाती। कब नहाई है? जब को मेला ठेलम जाए कोई तब, उसके बाद घर में बनेगे नहीं तो जइए मदरसम कहिए मौलाना तेरी तबीज बनाए दो। बुढ़वा कब्बा तो हमरे लग निगाहें नहीं उठाओ। बताओ कैसे उठेंगे? जब महीना महीना बन नहाई हो ना तो आदमी की निगाह कैसे उठेगी? पाको साफ रहा करो, पाको साफ रहोगी तो अल्लाह ताला भी खुश होगा और तुम्हारा ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा। लिखा है जिस घर में कोई नापाक इंसान होते उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। तो पाको साफ रहो हर वक्त, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो कम से कम दुनिया से जाओ तो पाको साफ हो करके जाओ। पाको साफ रहो। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वन निकाह, और निकाह में रहने वाली औरत मुझे पसंद है। तीसरे नंबर पर फरमाते जो इलत कुर्रत वैनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। इसलिए नमाज पढ़ो, पाको साफ रहो, मस्जिदों को आबाद करो और पड़ोसियों का ख्याल रखो ताकि हमारा मजहब भी न बदनाम हो। आज हम मुसलमान होकर के पड़ोसियों को खुश नहीं कर पाते तो लोग कहते देखो इस्लाम इसी को कहते हैं। फला आदमी बड़ा मुत्तकी बनता, परहेजगार बनता और फला को तकलीफ देता है, क्या इस्लाम में है? तो इस्लाम में ऐसी चीजें नहीं है। माँ बाप को खुश रखो, भाई बहनों को खुश रखो। लिखा है हदीस में कि बड़ा भाई मिसल बाप के होता है,
छोटे भाइयों को बड़े बाप बड़े भाई का इस तरह एहतराम करना चाहिए जैसे औलाद अपने बाप का एहतराम करती है, ऐसे अपने भाइयों के साथ प्यार करो। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तो हुजूर फरमाते तब तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान मुकम्मल नहीं है। लेकिन आज देखा जाता है कि भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। अगर किसी भाई की लड़की या लड़का की शादी कहीं अच्छे घराने में तय हो गई तो दूसरे भैया को तकलीफ है कि इसका रिश्ता तो मजबूत हो जाएगा। तो कोनो लंग से जई हुआ कही ओके लड़कवा की हिया ना की ओके लड़कवा की मिर्गी आवत है, फुकते में जाए हुआ बताए ये क्या है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का जमाना था, एक आदमी मरने लगा और उसका एक ही लड़का था, बहुत छोटा था और रुपया था उसके पास। तो अपने दोस्त को बुलाया और 10,000 दिरहम था उसके बाद चांदी का रुपया 10,000, तो अपने दोस्त के हाथ में रख दिया। उसने कहा देखो मेरी औलाद छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो इसमें से जो तुम चाहे ना वो दे देना। उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। जब उसका लड़का बड़ा होके जवान हुआ तो उसके बाप के दोस्त ने कहा देखो तुम्हारे बाप 10,000 दिरहम दे गए थे, हमें कहा था जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मेरे बच्चे को जो तुम चाहे ना दे देना, लिहाजा 1,000 रुपया तुम रख लो। तो उसने कहा ऐसा क्यों, जब हमारे अब्बा 10,000 दे गए थे तो 1,000 क्यों दे रहे हो। तो उसने कहा तुम्हारे बाप ने ये कहा था जो तुम चाहे ना वो दे देना, तो जो तुम चाहे ना वो दे देना, तो मैं 1,000 चाहता हूँ इसीलिए ले लो, 1,000 में चाहता हूँ देना। तो उसने कहा ना जब मेरे बाप ने 10,000 दिया तो 1,000 क्यों दे ले। बात हजरत अली तक पहुंची तो हजरत अली फरमाते हैं कि इस बच्चे को 9,000 दो और 1,000 तुम ले लो। तो उसने कहा ऐसा क्यों, जब इसके बाप ने कह दिया था कि जो तुम चाहे ना वो दे देना, तो मैं 1,000 चाहता हूँ दे रहा हूँ। तो हजरत अली फरमाते यही तो मैं भी कहता हूँ कि इसके बाप ने कहा था जो तुम चाहे ना वो दे देना, तो तुमने अपने लिए 9,000 चाहा है, इसके लिए 1,000 चाहा है, तो जो इस तुमने अपने लिए चाहा है वो उसको दे दो। उसके बाप ने यही तुमसे कहा था, तो 9,000 दिलवा दिया। तो आदमी अपने लिए जो चाहे वो दूसरे के लिए भी चाहे, तभी हमारा ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान मुकम्मल नहीं है। लोगों माँ बाप की बरसी ही मत कराओ कि माँ बाप मर जाए वो बरसी करा दो, कुरान खानी करवा दो और 10-20 डेग चावल बनवा के लोगों को खिला दो, बस समझो हमने माँ बाप का हक अदा कर दिया। नहीं नहीं, माँ बाप को जिंदगी में राजी करने की कोशिश करो, जिंदगी में माँ बाप को खुश करो, उनकी जरूरियात को पूरी करो। अगर वो जिंदगी में खुश होकर के तुमसे गए हैं तो अल्लाह ताला तुम्हारा ठिकाना जन्नत बनाएगा। और अगर जिंदगी में तुमने तकलीफ दिया, मरने के बाद तुम ये सब लुटा रहे हो, तो तुम्हारी बाप की रूह तुमसे खुश नहीं होगी। इसलिए ये सदक़े जारिया है, ये सदका करने से माँ बाप के गुनाह माफ होंगे, लेकिन माँ बाप का हक जो आपने मारा वो फातिहा दरूद से खत्म नहीं होगी। इसलिए जीते जी बाप को राजी करो, जीते जी माँ को राजी करो, राजी होके जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा तुम्हारा मकाम जन्नत होगा। हजरत अलकमा एक सहाबी थे, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी रूह नहीं निकल रही थी, जागने का वक्त और रूह नहीं निकल रही थी, परेशान थे, कलमा भी नहीं जबान पे आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, पता चला कि इसकी माँ इससे नाराज है, इसलिए अलकमा की रूह नहीं निकल रही। हुजूर गए अलकमा के माँ के पास, कहा आपके बेटे की रूह नहीं निकल रही, कलमा भी नहीं जा रही है जबान पे।
क्यों नाराज हो? कहा मैं इससे नाराज हूं? कहा माफ कर दो। कहा ना उसकी बात मत करो, मैं माफ नहीं कर सकती। कहा नहीं माफ कर दो, वरना अलकमा का खात्मा हो सकता है ईमान पर ना हो, और ईमान पर ना हुआ तो जहन्नम में जलेगा। माँ ने कहा ना उसने मेरा दिल बहुत दुखाया, मैं माफ नहीं करूंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल लकड़ियों का ढेर लगाओ, और लकड़ियों का ढेर लगाने के बाद उसमें आग लगा दो, और जब वो लकड़ी जलने लगे तो अलकमा को ले जाके उसी में जला दो। लकड़ियां जमा की गई, आग लगाने की बारी आई तो उसकी माँ कहती है कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मेरी औलाद को आप आग में जलाएंगे? कहाँ आग में इसको जलाएंगे? आग में अलकमा को जलाएंगे, आग लगाओ, अलकमा को इस पे जला दो। तो माँ कहती है अल्लाह के रसूल, मेरी औलाद को आप आग में जलाएंगे? कहा तो फिर माफ कर दो, वरना इस आग से सख्त आग में अलकमा जलाया जाएगा। तो दुनिया की आग है, माफ नहीं करोगी तो आखिरत की आग में हमेशा जलेगा ये। अलकमा की माँ कहते हैं अल्लाह के रसूल, अगर ऐसी बात है तो मैं सच्चे दिल से अपनी औलाद को माफ करती हूँ, इसलिए कि मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मेरी औलाद को आप मेरी नजरों के सामने आग में जलाएं। अलकमा की माँ ने माफ कर दिया, और जब माफ कर दिया तो अलकमा के जबान पे कलमे तैयबा जारी हुआ और ईमान पर खातिमा हुआ, रूह भी निकल गई। पता चला कि अगर माँ नाराज, बाप नाराज, तो हमारा हो सकता है कि ईमान पर खातिमा भी ना हो। इसलिए तीजा बरसी करो, लेकिन ये गुनाह माफ होंगे। माँ बाप का हक कभी माफ नहीं होगा। आप माँ बाप के हक से सुबुकदोश नहीं हो पाएंगे जब तक कि दुनिया में उनको राजी करने की कोशिश न करो। इसीलिए एक साहब हुजूर से पूछने लगे, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी माँ को 25 मरतबा कंधे पे बिठा बिठा के हज कराया है, 25 हज करा दिया अपने माँ को कंधे पे बिठा के, तो क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? हुजूर फरमाते हैं तुम 25 मरतबा कंधे पे बिठा के माँ को हज करा दिए तो कहते हो माँ के हक से अदा हो गया? सुनो, तुम्हारी पैदाइश के मौके पर जो तुम्हारी माँ को झिटके आए थे दर्द के, उन झिटकों में से हो सकता है तुम्हारी ये खिदमत एक झिटके का बदला बने, वरना वो भी नहीं। और तुम कहे तो माँ के हक से अदा हो गया। ऐ लोगों, माँ बाप का हक बहुत ज्यादा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए।